गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 11 में क्या था, हमें सिर्फ ये पढ़ा था कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड होती क्या है, इस प्रॉब्लम से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। मगर मतलब जब मांग कम हो तब क्या होता है, जब मांग ज़्यादा हो तब क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इसमें है क्योंकि मांग ज़्यादा है, डिफ्लेशनरी गैप इसमें है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, मेजर टू करेक्ट। आपका 6 चैप्टर कटा हुआ है वो इसमें आएगा, एक्सेस डिमांड में। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका 6 चैप्टर एलिमिनेट किया ना, अब यहाँ पे काम आएंगे वो बैंक रेट जो काटी है इन्होंने। अब आप इसमें कैसे ठीक करोगे, ये पॉलिसी हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनाती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आज हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। ये सारी इंट्रोडक्शन में क्या है, जब एडी ज़्यादा होती है तो एएस कब क्या होगा, एएस कम है तब क्या होगा। तो मतलब ये सिचुएशन जब मतलब प्रॉब्लम हो तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ए और एडी बराबर, तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि एडी और एएस को ठीक कैसे करोगे जब मांग में कमी हो, मांग में वृद्धि हो। तो हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं गवर्नमेंट के इनको ठीक करने के। पहला फिस्कल, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सरकार के खर्चे से संबंधित होती है, टैक्स वगैरह से। फिस्कल पॉलिसी कहाँ से संबंधित होती है, टैक्स से। और इनकम कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट को खर्चा कहाँ पे हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट से, बैंक रेट से, इन चीज़ों से, पैसे से संबंधित होती है। फॉरेन ट्रेड आपको पता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड। आज हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का खर्चा, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए बैंक रेट क्या है और वो चीज़ क्या है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसी इट इज ए बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको, आय व्यय की पॉलिसी बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर रिलेटेड, एंड डील्स द गवर्नमेंट ऑफ अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। जिससे क्या हो सकती है, आय और इनकम को देख के अपने अचीवमेंट ले सके, अपने ऑब्जेक्टिव को पास करो। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इस तरह की चीजें। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंडिचर। बजटरी पॉलिसी इसका दूसरा नाम है, इसको हम बजटरी पॉलिसी बजट नीति भी बोल सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। 3 नाम है, याद रखना। फिस्कल पॉलिसी क्या है, जो टैक्स से रिलेटेड होती है, इनकम कहाँ जा रही है, कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें नाम में ही आ गया। और ये क्या है, जिसमें क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर हमें कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। अब मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मेजर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले एक्सपेंडिचर देखेंगे कहाँ कहाँ खर्चा करती है, फिर क्या है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, रेवेन्यू होता है इनकम, ठीक है। इन चीजों को ये देखो, इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या है, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है और गवर्नमेंट रेवेन्यू ये है। आप देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको पता है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, जहाँ पे सरकार का खर्चा हो, मतलब पब्लिक वर्क के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर पे, डिफेंस पे, सब्सिडी पे। पब्लिक वर्क क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट, क्या क्या काम करती है, रोड बनाती है, डैम बनाती है, पुल बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, वो सारे क्या है, पब्लिक वर्क में आएंगे। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी, एजुकेशन के ऊपर, वेलफेयर के लिए। पब्लिक वर्क यही है, सोशल वेलफेयर क्या है, जो कल्याण के लिए। अब जो भत्ता पेंशन आ गई वो ट्रांसफर पेमेंट, एजुकेशन के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर। डिफेंस का आपको पता है, अगर हमारा डिफेंस मजबूत होगा तभी कोई दूसरा देश हमसे डरेगा, वरना आक्रमण नहीं कर देगा। तो ये क्या है, डिफेंस क्या, रक्षा के ऊपर भी करती है, लॉ और ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई बाहर से, अब क्या था, अब जैसे नरेंद्र मोदी ने क्या राइफल मंगवाए हैं फ्रांस से, तो वो डिफेंस का खर्चा है, 567 करोड़ की आई थिंक एक है। तो इसका मतलब कितना खर्चा किया, तो लॉ और ऑर्डर बने रहे ताकि शांति मिले, दूसरा देश लड़ने से पहले 20 बार सोचे। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी आपको पता है कि हमें छूट दी जाती है। सब्सिडी का है, किसी कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, मतलब प्रोड्यूसर को सरकार दे देती है, और सरकार क्या करेगी, प्रोड्यूसर को पैसा देगी, प्रोड्यूसर में वो चीज़ें सस्ती देगा। मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक किलो चीनी 30 रुपए की आ रही है, अब सरकार चाह रही है सब्सिडी देना, तो वो सरकार बोलेगी प्रोड्यूसर को तो 25 रुपए में बेच इसको, अब वो 5 रुपए का गैप वो गवर्नमेंट देगी इसको, तो वो हमें फायदा हो रहा है। प्रोड्यूसर तो वही 30 रुपए में बेच रहा है, उसको तो 5 रुपए वहां से आ रहे हैं। अब ये सब्सिडी है, तो सब्सिडी भी क्या है, खर्चा तो सरकार का ही है, तो ये सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वर्क के ऊपर, वेलफेयर पे, डिफेंस पे, सब्सिडी पे। क्लियर, इजी है। कैसे आप, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसे ठीक करोगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या आते हैं, फिर इसको ठीक कैसे करोगे। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से आती है, अब आपको पता है टैक्स
आपको पता है टैक्स कितने टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स लगने से क्या होता है? सरकार के पास, सरकार लगाती है, सरकार के पास जाता है। जैसे सेल्स टैक्स है, रोड टैक्स है, तो ये टैक्स क्या होते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स है, जीएसटी है। ये सारा पैसा हमारी जेब से सरकार के पास जाता है, तो सरकार की इनकम हो गई। पब्लिक डेप्ट या बोरोइंग। पब्लिक डेप्ट क्या है? उधार लेना। सरकार हमसे क्या लेगी? उधार लेगी। हमारा पैसा जाएगा सरकार के पास, तो ये सार्वजनिक ऋण होता है, ये सरकार की पैसे ही होते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमी में ना तो गवर्नमेंट के पास पैसा हो, ना जनता के पास पैसा हो, ना बाहर विदेशों से ले सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नए नोट छापेगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? न्यू करेंसी इश्यू करना। क्या? नए नोट छापना। नए नोट छापने की मशीन महाराष्ट्र में, नासिक में है, तो नए नोट छापेगी। नए नोट छापने से क्या होगा? सरकार को इनकम होगी, बट ये एक लेवल तक सही रहेगा। अगर ये ज्यादा नोट छाप दिए, वही इकोनॉमी में क्या होगा? ज्यादा नोट होंगे, अगर हमारे गलियों में भी नोट मिलेंगे हमें पड़े, तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा नोट छापने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये लिमिट में छापना चाहिए। तो इसको मतलब बचाने के लिए पैसा छापने की जो प्रोसेस होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर? एक्सपेंडिचर, आज हम फिस्कल पॉलिसी कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी आय और व्यय से रिलेटेड होती है। इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके टू इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर आपको पता, पब्लिक वर्क, पब्लिक वेलफेयर के लिए, डिफेंस के लिए, सब्सिडी के लिए जो खर्चा करती है सरकार का खर्चा। सरकार की आय कहाँ से आती है? टैक्स से। टैक्स हमारे ऊपर लगता है, हमसे जो लोन लेती है वो सरकार का आय है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, नए नोट छापना, ये एक लिमिट में छापनी है। ठीक है, ज्यादा नोट छापने से सप्लाई बढ़ जाएगी पैसे की, पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं। क्लियर? फिस्कल पॉलिसी। यस, ये रेवेन्यू टैक्स हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आगे करोगे इनको। पब्लिक डेप्ट क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई बाय इशू द न्यू नोट, न्यू नोट के द्वारा। देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी? आप बता दोगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। एंड डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड आपको पता, जहां पे मांग कम हो, या तीसरे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप आपने कल किया था, यानी डिफ्लेशन गैप कब होगा? जब क्या है? डेफिसिट डिमांड है, मांग कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ये सिचुएशन है। डिफ्लेशनरी गैप कब है? जब कीमतें लगातार कम हो रही हो, तो मांग कम है तभी कीमतें कम होगी, चीजें ज्यादा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? बाय फिस्कल पॉलिसी। यूजिंग फिस्कल पॉलिसी हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। हम डेफिसिट डिमांड को कैसे करेंगे ठीक? ये प्रॉब्लम फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी की क्या करेगा? देखो क्या है, सबसे पहले डिक्रीज इन टैक्स। अगर हम टैक्स कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा लोगों के पास ही रहेगा, पैसे कम नहीं होंगे, लोगों का रुपया लोगों के पास होगा। लोगों को पैसे किस पे खर्च करेंगे? जो चीजें बिना बिकी हुई, डेफिसिट डिमांड में बिना बिकी हुई चीजें हैं उसके ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डिक्रीज इन टैक्स से हमें फायदा होगा, हम फायदा होगा तो हमारी मांग बढ़ेगी, हम ज्यादा नुकसान जो हम पैसे गवर्नमेंट को दे रहे थे वो चीजें खरीदने पे लगा देंगे, तो ये सिचुएशन कम हो जाएगी, तो एडी बढ़ जाएगी। तो यही हमें दिखाना है कि डिक्रीज इन टैक्स। ठीक है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार को क्या करना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। मतलब सरकार क्या करे? हेल्थ, रोड, इनके ऊपर खर्चा करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा? उनके पास इनकम आएगी, इनकम वो खर्च करेंगे, पैसा होगा तभी वो खर्च करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को वो दूर कर देंगे। किसको? डिफ्लेशनरी गैप को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? डिफ्लेशनरी गैप को कैसे दूर करोगे? विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आगे फिर उससे मॉनेटरी पॉलिसी से। अब देखो क्या, इंक्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या? लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो ये मैंने बताया था कि नए नोट छाप देना, जिससे क्या होगा? लोगों के पास या गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा और इससे या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। पैसे होंगे तभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पैसे नहीं है तो कैसे खर्च करोगे? रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग। इसका मतलब क्या है? सरकार को लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए बल्कि उनको देना चाहिए, इससे दोगे और टैक्स से दोगे। रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग, लोगों से उधार लेना बंद करे ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी रहे, ताकि वो खर्च कर सके। तो ये तो थे डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के तरीके। ठीक है, इससे डेफिसिट डिमांड को ठीक कर देंगे। कल हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी द्वारा इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक। ठीक है, ये इतना काफी